by any chance your ATM pin is, you have to change it. So because I'm openly gonna say it in front of everyone, so you might have to change your ATM pin. I'll beep it. So if I'm not wrong. Nice. ये भी एक मोटिवेशनल ही बात है मेरी जिंदगी में इसके लिए. एंड वन डे तो क्या था, बच्चे होते थे तो मैं अपने घुटनों पे बैठ के मैजिक करता था कभी कभी, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन सी इट ऑन देयर आई लेवल, क्योंकि वो सब नीचे बैठे होते थे. सो एक बार मैं कर रहा था, ऑल ऑफ द सडन एक बच्चा उठ के आया एंड ही स्लैप्ड मी. What? या लड़कों का कैसे मालूम है? There's no one to talk to यार. या हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि इमोशंस, लड़का है तू रोता है, लड़की थोड़ी, लड़कियां रोती है. वी हैव बीन टॉट लाइक दैट, यू नो, एंड दैट्स नॉट ट्रू. So yo, hello and कैसा, this is Dishant Timle. Welcome back to the podcast. And आज मैं हंस रहा है because आज का episode is not gonna be the serious रोना धोना वाला, और ना ही कोई पेशेंट है ना कोई लॉ वाला है. आज एक सीरियस से हटके, मतलब बोल सकते एक हंस, अरे क्या बोलूं यार, लाइक magic is here, for real magic is here. After a long period of time, I'm gonna just sit here one by one magic show देखने वाला है भाई, enjoy करने वाला है. So please keep your hands together for Jerry. Hello everyone. Hi, nice to see you, Dikshan. It was lovely. I was excited to be on your show. मुझे इतना अंदर से एक्साइटमेंट था कि आज मिलेंगे, आज कुछ फन होगा और कुछ फन वाली बातें होगी, कुछ नॉलेज शेयर होगी. थैंक यू सो मच फॉर having us here. सही ब्रो, let's start. वेस्ट नहीं करेगा मेरे को ऐसा मैजिक देखने का. let's start with something crazy. And yeah, I have something for you actually. Okay. मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए जरूर लेके आऊंगा. Okay. But मैं कुछ ज्यादा ला नहीं पाया actually आपके लिए. I just bought a piece of paper and a lighter. Okay. But as you know that I'm a magician, so this would be not a normal piece of paper and a lighter. But the point is, the lighter is normal, but the piece of paper Oh wow. actually turns to another piece of paper, and if you can actually watch it closely, it's written. अरे कड़क किस्से. नाइस. So आज हम हमारे किस्से सुनाएंगे और आपके भी किस्से सुनेंगे. Exactly. Let's start. So bro, how did you start, like, मतलब मैजिक कहाँ से स्टार्ट किया था? You told me कि it's been 11 years that you have been practicing magic and it's crazy. And I've never met a magician who is such an experienced magician. मतलब or young. Yeah. Because I've met magicians, they are like in birthday parties and doing abracadabra. Yeah, I've done birthday parties as well. But those were like the uncles and who is a पेट छूटा. You're So, like young, fit, handsome. एक टाइम था when I was the youngest magician in India. Oh wow. मुझे ऐसा बोला जाता था, youngest magician of India, because I started at the age of 16-17 approximately. I wanted to do something very different. कुछ अलग करना था लाइफ में. अच्छा. मतलब स्पेशली वो जॉब एंड ऑल तो नहीं ही करना था, और वही जो ये स्कूल और कॉलेजेस जो पैटर्न सिखा रहे थे ना हमें कि ये ऐसे ही चलो, इसके पीछे ही चलो, ये इसी तरीके से होना चाहिए. पता नहीं, मुझे वो कॉन्सेप्ट पहले से समझ ही नहीं आ रहा था. तो मैं अपने आप से और अपने आसपास के जो मेरे लव्ड वंस हैं उनसे बहुत झगड़ा ही कर रहा था. कहीं ना कहीं एक बैटल ही चल रहा था कि वो लोग ऐसा बोलते थे कि यार ये कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका, पता नहीं ये थोड़ा सा अलग है. ऐसा होता है इनिशियल स्टेज पे, आपने भी सुना होगा. बट वो कुछ अलग, बहुत ज्यादा अलग हो गया. एंड आई हैपन टू बी अ मैजिशियन, माइंडेड एंड मेंटलिस्ट, एंड आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे. सही है. So what was your first initial days like? Because मैजिशियन को सीखने को बहुत टाइम जाता है, एक्सपीरियंस लेने को बहुत टाइम जाता है. वो कैसे था और क्या एक्सपीरियंस किया तूने? एंड डिड यू हैव एनी टीचर फॉर यू? I had a teacher. I won't be lying about that. Ashwam करके एक मेरा friend है. He is also a magician, minded and mentalist, and he taught me magic, the basics of the magic. मतलब he was in my college, and due to some of my bad habits, मुझे pocket money नहीं मिलता था वो टाइम पे. सिर्फ बस का आने जाने का भाड़ा मिलता था.
तो आई स्टिल रिमेंबर मैं बस स्टॉप आने के पहले आई यूज्ड टू गेट डाउन सो दैट टीसी डजंट कैच मी, और मैं वो पैसे बचाता था एंड वो पैसे बचा के मैं अश्वम को देता था एंड अश्वम यूज्ड टू ब्रिंग प्रॉप्स फॉर मी फ्रॉम व्हिच आई यूज्ड टू स्टार्ट मैजिक. ही यूज्ड टू टीच मी लिटिल बिट ऑफ मैजिक एंड देन आई डिड इट ऑन माय ओन. I started my own journey. I learned basics from him and then I started my own concept of magic की जिसमें मेरा एक style मैंने put in किया and in a different way. I still remember the struggle period where the flourish part, जब आपके हाथ में cards आते हैं तो when you have to flourish it in a way and in a different way, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे करोगे वो. तो ना पहले नहीं होता था मुझसे, फ्लरिश नहीं होते थे कार्ड्स. सो व्हाट आई यूज्ड टू स्टे ऑन द सेकंड फ्लोर एट दैट टाइम. सो मैं ना विंडो के बाहर फ्लरिश करता था कार्ड्स एंड मैंने अपने आप से चैलेंज लिया था जितनी बार कार्ड्स गिरेंगे आई वोंट टेक द न्यू पैक ऑफ कार्ड्स. वैसे भी पैसे नहीं थे न्यू पैक ऑफ कार्ड्स के लिए. आई यूज्ड टू गो डाउन ऑल द वे, पिक अप दोस कार्ड्स, कम बैक ऑन टॉप. आई यूज्ड टू शफल अगेन टिल द टाइम आई एम परफेक्टिंग द शफल. सो दैट इज हाउ पैशनेट आई वाज अबाउट माय मैजिक. सही है because I've seen some card like shuffling ना. You Yeah, guys do. I can like show you some shuffling this. When we do magic is a normal basic Can you bring thing. it up a bit? A little bit up. Yes. Okay. I hope you can Oh see wow. this. So This style, I love this style. You know. yeah. Crazy. There are many more styles, but I won't be able to do it because most probably I perform. You need space. I na? need a little more space, but you can see like I have a card over here, and if I shake it, exactly touch to Nice. Queen of Hearts like that. This all things we can do, and it goes good. And this is something which I really love. It looks very amazing. It feels very amazing when you see it live from your eyes, and it's good. It's good. This kind सही of है, flourishes. सही है. But this because my friend SP, as I told you, he's a magician. He told me when he used to do a trick now where he used to disappear the card and bring the block. So Yeah. वो एक common Even trick है. I do that. Yeah. हाँ. Ha, ha. But that was the first time I saw someone doing it. I was like, fuck, wow, सही है यार ये. सही है. And that was like after some 10-15 years I was seeing a magician perform because 15-10 साल के लिए तो मैं पढ़ाई में बिजी हो पढ़ाई में बिजी थे हम, अपने अपने कामों में बिजी रहते, तो हमें कहाँ अच्छा आजू बाजू चीज़ों की. सो जैसे आपने पहली बार मैजिक देखा वैसे मैंने भी पहली बार मैजिक देखा था. हाँ. एंड अश्वम ही परफॉर्म कर रहा था एंड the first time when I saw him performing, when he was performing magic, I was like, what the heck is he doing? I'm not getting anything. मतलब how is that even possible? Whatever he was doing, whatever with the cards he was doing, with the coins and everything, and I was so into it कि I used to walk behind him. I used to follow him actually. मतलब कॉलेज डेज में जनरली लड़के लोग लड़कियों के पीछे जाते हैं और मैं एक लड़के को फॉलो करता था उसके बस स्टॉप तक ताकि बस वो मुझे मैजिक सिखा दे. So it was a different journey altogether, and he was very sweet enough to agree to my term कि हाँ चलो मैं आपको मैजिक सिखा दूंगा, and he taught me little bit of magic, basics of the magic, and then it was all the way. He was like, you have to go on your own, brother. Acha, so how did you continue then? So I continued. I used to go in the magic shop. I used to see what items are there. I used to choose according to my own. And magic shop people were also sweet. Mandar Patil magic shop. He The was one in very Dadar? sweet. The one which used to be in the Dadar, now it's been shifted to Andheri. As Mandar sir is getting old, so he's not preferring to travel nowadays. And they were very sweet to me because I was very young. So they were like, ki, we'll give you everything in discount. So it was like from the start. So आज भी magician community में काफी बार बात होती है कि मंदार पाटिल से अगर कोई डिस्काउंट ले सकता है तो वो जेरी है और कोई नहीं ले सकता है, because he never gives discount to anyone. He has that कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे पता है क्वालिटी अच्छी है तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, but he always gives me discount. नहीं देता तो मैं झगड़ा करके लेके आता हूँ. Because he is the only shop in Mumbai, I think so. No, we have different multiple shops in Mumbai. The oldest shop which I knew, and Taide's magic shop भी है. फन टू मैजिक शॉप ऐसा करके भी कुछ है, 2-4 है, बट मंदार पाटिल वाज वेरी फेमस मैजिक शॉप. काफी सारे सेलिब्रिटीज भी वहाँ पे आए हैं एंड ही यूज्ड टू कीप लॉट मनी प्रोडक्ट्स. सो एक्सेसिबिलिटी उनके पास ज्यादा अच्छी थी, मतलब जल्दी से मिल जाता था हमें उनके पास जो भी सामान चाहिए होता था. एंड ही वाज गुड इन मार्केटिंग एट दैट टाइम, सो व्हिच केप्ट इट गोइंग. एंड लवली पर्सन एज वेल, वेरी नाइस पर्सन एज वेल. Crazy. Then, मतलब, what was your first show like? मतलब, you started
doing performing it? What was your college first? College कौन सा था? My college was Thakur College of Science and Commerce. This one. This Kandivali. Kandivali wala. Yeah. So you shifted to magic fully, or you were like doing some career? See, I have done many things in my life. It's kind of something कि लोग कहते हैं ना कि आपको एटलीस्ट 20 से 30 अलग अलग चीजें करनी चाहिए लाइफ में. हाँ. उतनी तो नहीं कर पाया, पर मैंने 8 से 10 चीजें अलग अलग की है. As initial stage पे I never had a support for magic, so I have done things like many much more things. मैं कपड़े बेचता था पहले. हाँ क्या? हाँ, मैं रिक्शा चलाता था. Oh my God. I have slept on footpaths because मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया था कि नहीं, मतलब I wasn't behaving well. As I told you that मेरे नेचर को समझने के लिए लोगों को बहुत वक्त लगा अडॉप्ट करने के लिए, because I was not the normal person वाला kind of डील मेरे से इजीली नहीं किया जाता था. ऑब्वियसली मेरी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था. बाकी माँ बाप क्यों निकालते हैं किसी को घर से बाहर. सो एट दैट टाइम आई नेवर हैड मनी. सो जेब में कुछ पैसे नहीं थे, तब दाल आटे का भाव पता चल रहा था. तो आई हैव टू स्लीप ऑन स्टेशंस. मेरा एक फ्रेंड है निखिल अग्रवाल करके, ही हेल्प मी अ लॉट. ही वाज लाइक कि नहीं तू मेरे घर चल. मैंने बोला नहीं चलूंगा, मुझे देखना है, मुझे पता करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में. So this is my phase. Let me suffer it. The pain, क्योंकि anything in your life comes with pain. And I feel especially magic comes with pain. So the more pain I got at that time, वो मैं आज लोगों को दिखा पा रहा हूँ. एंड मैजिक तो हर कोई मैजिशियन कर रहा है, बट मैं जो अलग दे रहा हूँ मार्केट में लोगों को, वो एक्चुअली मेरा पेन है जो मैं मैजिक के थ्रू बाहर दिखा रहा हूँ. और मैं वो पेन को एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट करके लोगों को बांट रहा हूँ. So आप समझ रहे ये प्रोसेस बहुत अलग है. और हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता जितना मैं हूँ कि मुझे ये करने मिला, कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी जो मेरी स्ट्रगल वाली थी उसको पेन में जो मैंने सहा, वो पेन को इन अ हैप्पीनेस मूवमेंट मैंने बांटा है लोगों को. सो इट्स फॉर द व्यूअर्स एज वेल. आई प्रिफर दैट जो भी आज आपके साथ हो रहा है, आई बिलीव कि वो कोई ना कोई एक रीज़न की वजह से ही हो रहा है. सो एन्जॉय योर मूवमेंट. आप समझो अपनी बातों को, और जितना आप आगे बढ़ सको बढ़ो, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है. मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने अपने काम में 100% दिया, अगर आपने अपने काम से गद्दारी नहीं की, तो आपका काम आपको आगे लेके जाएगा ही जाएगा. एंड आई गारंटी यू दैट. नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे मैं आपके लिए करने रेडी हूँ. आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन ऑन किस्से. आज तू बोला. And that's very true. अरे seriously, because what happened is, see, I suffered through a lot of situations in last 5 years, so I know what pain is, and that brings up to a situation which is completely different. Yes. And it is really magical. It's magical because you get to know each and everything about your life. आपके लाइफ में आप एक छोटे से लेके बड़े से सबसे मिलते हो, and you know how to respect it. You get your maturity very before than premature हो जाते हो आप. जब आप mature नहीं भी होने वाले होते हो, आज मेरी जो एज है वो एज पे लोग पूछते हैं कि आप इतने मैच्योर हो, लगता है कि आपकी एज बहुत ज्यादा है. वो मैच्योरिटी मुझे कहाँ से आई? ये पेन से आई. सो दिस पेन इज नॉट ओनली द पेन, इट गेव मी समथिंग मच मोर, जो चीज मुझे कोई और दे ही नहीं सकता था. वो पेन ने मुझे वो चीजें दी है, वो सीख मुझे और कुछ नहीं दे सकता था जो मुझे वो पेन ने दिया. Cool. Instead of asking why me, just suffer and like learn from the suffering. Exactly your point. वाई मी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अच्छा है ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे मौका मिल रहा है. कहीं ना कहीं मैंने एक कहावत सुनी है, मैं ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, बट स्टिल मैंने एक कहावत सुनी है कि आपको उतना पेन दिया ही इसके लिए गया है बिकॉज आप उतना सहन कर सकते हो और आपका एक आउटकम अच्छा आने वाला है. इसके लिए ही आपको वो दिया जाता है. सो इट्स ऑल इन योर नसीब. सो यू आर लकी टू हैव दैट पेन. आई बिलीव दैट. एंड actually pain is beautiful. People should understand the concept and adapt, because karma comes with magic itself. And it just changes your life in every perspective. I believe that. I totally believe that. In every stage, every different type of pain. जहाँ मुझे लगता था कि बस आज मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया, आज मैं कहीं पहुंचने वाला हूँ, वहां पहुंचते पहुंचते मैं वापस नीचे गिरा हूँ, जीरो पे आ गया हूँ. जैसे आई अप्लाइड फॉर क्रूज एंड कोविड हिट मी. सो मैंने एवरीथिंग इन्वेस्ट कर दिया था क्रूज के लिए, वीजा एंड ऑल आ गया था, फ्लाइट टिकट्स आ गई थी, एंड कोविड आ गया ऑल ऑफ द सडन. सो मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो जीरो हो गए, और कोविड में वैसे ही शोज नहीं आ रहे. फिर कोविड में शोज आने के बाद आई इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, मैजिक के रिलेटेड बाहर, वहाँ भी मुझे पेन मिला. फिर धीरे धीरे मुझे आफ्टर 2 years ऑफ स्पैन, कोविड में हमारे पास शोज नहीं थे,
हम ऑनलाइन शोज कर रहे थे, बट ऑनलाइन मैजिक कन्विंस करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ वन फ्रेम. सो जब आप फ्रेम के बाहर जाते हो, पीपल विल से हाँ आपने चेंज कर लिया होगा. जितना हम लाइव में कन्विंस कर सकते हैं कि यस दिस इज मैजिक, ऑनलाइन नहीं कर सकते थे. सो 2 साल बाद हमें लाइन टू लाइन शोज आना शुरू हुए थे एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट. So that was a very different stage. Well, all of the sudden सब ठीक होने जा रहा था, but again I came back in my life. I had a brain clot. This finger is almost gone. Oh my god. So and I had a clavicle bone injury. It was torn into 2 parts, and I was on bed rest. What exactly happened? Exactly happened is I met with an accident. I was driving the bike and I was going to some place, and in middle I met with an accident. And I dashed someone actually. So that person also did case on me. All of the sudden everything was toned apart. मतलब अचानक से एक दिन आप सुबह उठे हो और सारी चीजें shattered हो चुकी है. You don't know आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ हो, हॉस्पिटल में बैठे हो. My friend is signing the form, he is crying because the doctor said you have a 50% chances of survival, so we have to operate him right now. And my girlfriend was sitting behind me. She took me to the hospital. She's not from here as well. Okay. So I don't know how she took me to the hospital because I was unconscious completely. Totally unconscious. मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं कब हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, 2 दिन बाद मुझे होश आया है. So I think I am grateful to have such people around me जिन्होंने मुझे वैल्यू दी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. ये अकेले मैं नहीं कर सकता था. और जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है, वो गलत है. आपके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता है. इट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन योर नेचर, हाउ यू आर वेलकमिंग द अदर पर्सन एंड हाउ योर थॉट्स आर. अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच नेक है, तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे. अगर आपको सपोर्ट करने वाले सच में कोई नहीं मिल रहे हैं, तो यू शुड रीथिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. Crazy. I feel that. Let's get serious हो गया अभी. कुछ तो मैजिक कर दे serious हो गया. So see some magic. Yeah, sure. Our audience will also love to see because बहुत अभी ऐसा heavy हो गया था, थोड़ा light करते हैं वापस. How about if I actually try to read your mind in some or the other way? Would that be amazing? Cool. Chalo. Cool, that's great. So I would be asking you if I can actually have an access to your mobile for a second. Yeah, sure. And okay, so we are recording here, so we won't be needing the mobile. So let's get to your first show. How was your first show and how was your first performance? जो पहला शो, the first show which I did was a family function. मेरे खुद का घर का family function था, तो मुझे कोई स्टेज तो मिलने वाला था नहीं. So मैंने बोला घर की शादी हो रही है तो एक स्टेज ले लिया जाए. So सब लोग शादियों में डांस परफॉर्म करते हैं, and all of the sudden I came up with a plan that I'll perform magic. My first show is very amazing because I'll tell you, मेरी एग्ज़ाम थी कॉलेज में, मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दी. मैं एग्ज़ाम छोड़ के मैजिक शॉप गया हूँ ऑल द वे, एंड मैंने वहाँ से कुछ सामान खरीदे हैं. मैंने अपने दोस्तों से पैसे लेके सामान खरीदे हैं, और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ. सो इट वॉज अ बिग थिंग कि आप 12th में हो और आप अपनी एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, पर आप मैजिक खरीदने जा रहे हो. बिकॉज आपको कुछ प्रॉप्स लगेंगे, बिकॉज आपका इवनिंग में परफॉर्मेंस है. पर जब लोगों को पता चला था घर में, तब बहुत मार पड़ी थी, बिकॉज 12th की एग्जाम थी एंड आई स्किप्ड इट. सो आई स्किप्ड इट, बट वो शो अच्छा गया. फैमिली ने बहुत प्रेज किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा. हालांकि अगर वो वीडियो देखता हूँ मैं अगर वो शो की, तो मुझे अपने आप पे ही शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा था वहाँ पे. आई वाज़न्ट डूइंग अ प्रोफेशनल शो. मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था विद रबर बैंड्स, विद बॉल्स और some of the other things which was not actually magic. It was just a start of the magic कि try कर रहा हूँ मैं स्टेज पे परफॉर्म करने, जहाँ मुझे zero knowledge थी. But it was fun. People loved it. मेरे family members ही थे, तो उन्होंने support भी किया काफ़ी, and I ended up to be a magician only. सही है. Then how this carried out? Like when did you went and did your first this thing, big show? My first big show was MTV Nescafe Labs. क्या? I was a celebrity manager in Jarak Diklaja. So as I told you, मैंने बहुत सारे जॉब्स स्विच किए हैं सक्सेस पाने के लिए. सो मैं फिल्म सिटी में काम करता था. तो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था, तब वहाँ पे मुझे 2-4 लोग मिले थे. उसमें से एक था मैसीडॉन. मैसीडॉन इज़ अ वेरी ग्रेट डांसर एज ऑफ नाउ, और दे हेल्प मी आउट. मैसीडॉन हेल्प मी आउट विथ, उन्होंने मुझे कनेक्ट दिया मेलरॉय का. मेलरॉय वॉज इन MTV एट दैट टाइम, एंड दे गेव मी अ शो MTV Nescafe Labs.
जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया एंड आई वाज वॉल ऑफ फेम विनर. सो मैंने वहाँ पे रणविजय सिंह सिंघा और वरुण सूद ये सब लोगों के साथ परफॉर्म किया था. एंड दैट वाज द अमेजिंग टर्न टू माय जर्नी बाय द वे. That was the amazing turn to my journey. So you continued with MTV. You had a show. Exactly on MTV. हाँ? Yes, I had my show. वहाँ पे बहुत सारे लोग परफॉर्म करने आए थे. I was sharing the stage with Divine and अच्छा. such people. And सही it was है. a very You great met Divine? breakthrough. I met Divine. How was the interaction? Because I love Divine. Because Oh he's yeah, I met Divine hardly for a minute. Like it was like I actually the point is it is a funny story again. I never knew who Divine is. क्या? So I was very much shocked ki why Ranvijay Singha was just standing beside me and he was shooting Divine all the time. Now for me Ranvijay Singha is a very big celebrity, star, right? yeah. And if he is shooting someone, obviously the person he is shooting, he has to be something. So I was just wondering why is this happening right in front of me. So I never knew who Divine is. So my friend again Nikhil was with me at that time and I was asking me, यार ऐसा तो क्या है ये बंदे में जो ये शूट कर रहा है. वो टाइम पे रैप एंड ऑल इतना फेमस नहीं था, तो वो जो गा रहा था ना हमारे सामने वो भी हमें समझ नहीं आ रहा था. हम VIP टिकट्स में, मतलब पता है आपको कि लोग मरते हैं वो टिकट्स के लिए. हमारे पास VVIP वाला बैंड है, ऑल एरिया एक्सेस है and we are not enjoying the show because we don't know what exactly is going on right in front of us. बट आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे परफॉर्मेंस के बाद डिवाइन का परफॉर्मेंस था, बिकॉज डिवाइन का परफॉर्मेंस वॉज द ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस. सो सब छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस पहले हुए थे एंड इमीडिएटली आफ्टर माई परफॉर्मेंस डिवाइन केम ऑन स्टेज एंड ही अनाउंस्ड माई नेम, जो मुझे तभी इतना बड़ा नहीं लगता था पर आज बड़ा लगता है. एंड ही वाज लाइक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय जेरी मैजिशियन. डिवाइन सेड दैट एंड इट वॉज अमेजिंग. आई लाइक्ड इट. बस इतना ही इंटरेक्शन था. हाई हेलो किया था बैक स्टेज पे मैंने एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो. ऐसे जैसे हम आर्टिस्ट को ग्रीट करते हैं, जनरल आर्टिस्ट को बस वैसे ही ग्रीट किया था, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था कि डिवाइन कौन है. Because Divine and my thing is कि we used to, from our college ना, we used to hang out in Dharavi and everything. So I had seen him when he was nothing. He was this skinny kid. was rapping and वो मॉप मतलब क्या बोलते हैं साइफर करते थे ना जब, तभी रैप करते थे. and I had seen him like कि ये बंदे में पोटेंशियल है and आज he is the king of he is the king. खतरनाक. So coming back to the little bit of magic, if we can come on magic back. So what in case if I ask you to think about something very private. So the most private thing a person could have is the ATM pin. I'm sure you know that, right? So what in case if I ask you to think about your ATM pin number right now? Do you have that in your mind? So you have your ATM pin number and it is the unique 4 combination code जो हर कोई का अलग होता है, हर किसी इंसान का अलग होता है. And I want you to think about the last digit in your mind very precisely. Done. Okay, that's great. Take a deep breath. Yeah. You almost took a breath for 4-5 seconds. It should be, if I'm not wrong, your last digit should be 6. Is it 6 by any chance? Okay, so your last digit is 6. So we have one digit. I want you to focus on the first digit as well now. Oh, it was very quick, right? Very quickly you actually told me in a convincing manner it was one like this, because I told you first. And okay, so first digit is 1, last digit is 6. That's great. Is it by any chance your ATM pin is, you have to change it, so because I am openly gonna say it in front of everyone, so you might have to change your ATM pin. I'll beep it. So if I'm not wrong. Nice. You'll not hear the ATM pin. बीच का नंबर में खाने वाले. So that's how we can read mind, and it's just in a funny way like we reveal it. So you basically judge the body language and everything. Yeah, everything. We judge your body language. We judge how your eye movements are going and what things are going, how you are counting it on your fingers. I was like, when you said 6 and when you said 1, I was like, ठीक है, ये ठीक है, वे पता चल रहा है. But बीच का नंबर जब बोला ना bro, खाया. That is when I was like, yes, this is great. सही. This is different. Yeah. This is very different. Because I have just seen Suhani Shah doing this. And now real, मतलब मैं उस दिन imagine करता I'll be interviewing some magician and like see manifestation happened.
Manifest do happen, guys. So keep manifesting and keep thinking positive about yourself. Crazy, And you crazy, will crazy. touch the sky. That's for sure. So let's get somewhere juicy. किससे start कर देते हैं? किससे start करते हैं? So give me some amazing किस्से that you have. मैं पूछूंगा नहीं. Now it's just your mic and your stage. You're gonna say things and I'm just gonna react and like ask questions बीच में. ठीक है? Okay. So let's start. So एक मेरा काफ़ी मज़ेदार किस्सा मेरे लाइफ का जिससे मैंने सीखा है वो यही है कि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन मैं खाना खा रहा था एंड मुझे let's take the mic थोड़ा सा और पास Yes, में cool. इज दैट क्लियर. सो जो मेन किस्सा मेरा यही था आज तक लाइफ का जो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कि आई वॉज ईटिंग फूड. मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था एंड आई वॉज हैविंग फूड जहाँ पे सब रिक्शा वाला खाना खाते हैं बिकॉज मुझे आदत थी वहाँ पे. आई यूज्ड टू ड्राइव रिक्शा एट दैट टाइम एज वेल. सो माई फ्रेंड निखिल वॉज सिटिंग बिसाइड मी एंड उसकी आंखें भरी हुई थी एंड ही वॉज लाइक कि तू ये खाना मत खा, तू चल मेरे साथ घर पे यार, चलना यार मेरे साथ घर पे, तू घर पे रहे. मैंने बोला कि तू मुझे कितना दिन रखेगा निखिल, तू 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 10 दिन रखेगा. मैंने बोला दिस इज पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई शुड अंडरस्टैंड कि वेयर आई स्टैंड इन माई लाइफ. आज नहीं समझूंगा तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाऊंगा कि मैं कौन से मुकाम पे जा सकता हूँ या मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं. सो दैट वॉज वेरी टर्निंग मोमेंट एंड वेरी टची मोमेंट फॉर मी इन माई लाइफ. बहुत अमेजिंग मोमेंट था. एक दूसरा मोमेंट मेरे लाइफ में ये था कि जब मेरा रेडियो इंटरव्यू हुआ था तब माई डैड वॉज वेरी मच एक्साइटेड. उन्होंने ऐसा रेडियो ऑन किया था एंड ही वॉज लिसनिंग टू दैट इंटरव्यू and that was the first time where my mom and dad came to know that I used to drive rickshaw as well. I slept on footpath also क्योंकि मैंने आके उनको कभी बोला नहीं कि आपने घर से बाहर निकाल दिया तो मैंने ये किया, मैं वो कर रहा था. I never complained them. So that was the first time after so many years वो रेडियो इंटरव्यू के थ्रू मेरे डैड को पता चला और मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता चला कि जेरी ने इतना सब स्ट्रगल भी किया है अपने लाइफ में जो कोई भी ये सब चीज़ों से वाकिफ था ही नहीं. सो एट दैट टाइम मेरे फ्रेंड्स भी थे और मेरे डैड भी थे, हम घर में बैठे थे एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय डैड टोल्ड एंड कन्फ्रंटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स दैट ये बात तो सही है कि मैंने जेरी को कभी सपोर्ट नहीं किया, इसने जो भी किया है सब अपने बलबूते पे ही किया है. एंड दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ. आई डोंट नो, लाइक इट, माय आईज आर ऑलरेडी वेट बिकॉज आई लव माय डैड एंड मॉम एज वेल बट थोड़ा सा मुझे ना डैड के साथ थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा है. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज फिल्ड विद जॉय कि हाँ आई हैव रीच्ड समवेयर इन माय लाइफ. Because guys, लड़कों का कैसे मालूम है, there is no one to talk to यार. या हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि इमोशंस, लड़का है तू रोता है, लड़की थोड़ी है, लड़कियां रोती है. We have been taught like that, you know, and that's not true. सब ह्यूमन है यार, सबके पास दिल है, सबको दुख होता है, सब बांट सकते हैं अपना दुख. बट आप वो दुख को कैसे बांटना चाहते हो? मेरा फंडा है दुख बांटने का कि मैं दुख इस तरीके से बांटूं कि जब मैं दुख बांटूं वो एक मोटिवेशन करके लोगों के पास जाए, तब मैं कुछ बन जाऊं और तब मैं बताऊं कि हाँ मैं ये सब चीज़ें भी कर चुका हूं और मैंने एंजॉय की है ये सब चीज़ें करके, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस. आज इट्स वेरी बेसिक. अगर मेरे डैड मुझे नहीं रोकते मैजिक करने से, मैं पापा के साथ शॉप पे होता, हलवाई है हम तो मैं भी मिठाई बना रहा होता एंड आई वुड बी अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज सब कुछ था हमारे पास. ऐसा कोई हमारे घर में वो वाला प्रॉब्लम नहीं था कि मनी मैटर इज अ प्रॉब्लम या हमें खाने पीने का कोई दिक्कत था. आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली बट द पॉइंट इज दे नेवर अग्रीड टू अ पार्ट दैट हम बनिए भी. सो बनिया हूँ मैं बेसिकली फ्रॉम द कास्ट वाला सीन. आई एम अ बनिया. सो बनिया जनरली दुकान पे बैठता है, मारवाड़ी बनियास जो होते हैं दुकान पे बैठते हैं. तो इट वॉज वेरी अनएक्सेप्टेबल कि मेरा बेटा जाके आर्टिस्ट बनेगा. इट वॉज न्यू फॉर माई होल थिंग. तो जब मैंने पहला शो जब मैजिक का किया था तब मेरी सिस्टर्स के और सबके बच्चों ने नए नए आर्ट शुरू किए थे और मेरे पूरे फैमिली में, पूरे जनरेशन में लोगों ने आर्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया था. सो आई वॉज बीन प्रेज्ड बिकॉज ऑफ दैट. और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, ये सारे हर्डल्स नहीं आते ना मेरे पास, तो मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ पहुँचता.
अगर मुझे ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती ना, मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ों को लेके, तो शायद मैं इतना सीरियस ही नहीं लेता उसको, और इतना पैशनेटली मैं मैजिक को नहीं फॉलो करता. सो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे मॉम और डैड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई एम हियर. नहीं तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता और अपने व्यूअर से बात नहीं कर रहा होता. अरे क्रेजी ब्रो, क्रेजी स्टोरी. बट एक बात तूने लाइक प्रॉपरली बोले कि व्हेन one starts an art thing in family, ना वो revolution चालू हो जाता है. Because my co-host was also there, ना he started doing this. So उसके वजह से उसकी family में they started doing more things in art and performance. So वो एक जरिया खुल जाता है. And it is very magical. It's magical. Today's whole episode is about magic. So it's magic. But life का magic is really crazy. बहुत खूबसूरत होता है लाइफ का मैजिक, वो हर किसी के नसीब में नहीं होता है. सो जिसके भी नसीब में पेन है, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, जिसके भी नसीब में पेन है उसकी लाइफ मैजिकल है. आज नहीं तो कल आप बहुत खुश होगे कि मुझे ये दर्द मिला. हम लोग के पास सब दर्द भरे आशिकी है यहाँ पे, सब किससे सुनने आते हैं. बट दिस स्टोरी इज रियली डिफरेंट. सो आज का एपिसोड इज रियली फ्लरिशिंग इनटू समथिंग लाइक वेरी गुड. So let's move on to some another kissa by you. So this was your family thing. You have something which can help our audience to get inspired into their creativity and do whatever they want to do. So whenever you start with any of the art, whether it would be you are playing music, or either if you are singing, or either if you are doodling, if you are sketching or something, what I want you to make sure about is दुनिया वालों को बोलने का काम है, वो बोलने ही हैं. ठीक है, उनको बोलना ही है कि अरे तू ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सही से नहीं कर रहा है. यू विल गेट द हेटर्स इन योर कमेंट लिस्ट, जहाँ बोलेंगे कि हाँ आप किसी का कॉपी कर रहे हो, या आपने ये किसी का देखा, या ये कुछ किया. जस्ट मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर आर्ट. आप अगर 4 दिन पहले कहीं और थे, तो मेक श्योर करना कि आप 4 दिन बाद कहीं और हो. मेक श्योर यू आर अपग्रेडिंग योर ओन सेल्फ. आप जब ये सारे लोगों की नेगेटिविटी नहीं सुनोगे और अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, अपने खुद के अंदर अपने डेवलपमेंट लाते जाओगे, तो कब ये लोग पीछे छूट जाएंगे और कब आप इतने आगे बढ़ जाओगे ये सब लोगों की पहुंच के परे, आपको पता नहीं चलेगा, एंड बहुत मजा आएगा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप किसी भी नेगेटिविटी को इतना दिल पे मत लो, क्योंकि मैं ले चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ. मैं पहले बहुत स्टार्ट में जब मैं मैजिक परफॉर्म करता था, सो इंडिया में एक मैजिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते. वो क्या बोलते हैं, हाथ की सफाई है, इट्स नॉट मैजिक. वी अग्री इट्स नॉट मैजिक. नाउ you know that how the guitar has been played, but when you try to play it, it's difficult. In the same way, even if you know how it's done, it's still a magic because it's difficult to do it. So ये जब इंडिया में हम कॉन्सेप्ट ला रहे थे आज से 10 साल पहले, जब हम स्ट्रीट्स पे परफॉर्म कर रहे थे, जब हम जाते थे, अप्रोच करते थे कि आई एम अ मजिशियन, आई वांट टू परफॉर्म फॉर यू, पीपल डोंट इवन यूज टू सी अस. दे यूज टू सी अस लाइक क्या है, वी डोंट वांट टू सी, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, यू नो, इन अ सोफिस्टिकेटेड वे. या कुछ तो गालियाँ दे के भी बोलते थे कि क्या है ये सब. और कुछ कब पुलिस भी आ जाती थी, क्योंकि तब है ना ये स्ट्रीट पे ये सब नहीं होता था, तो बोलते थे काय चल ले आया, नहीं ये सब, वो सब होता था हमारे साथ. सो make sure you don't take all this negativity. You just keep working on your own self, keep trusting your own self, keep trusting your inner voice, and you will reach to the limit जहाँ कोई भी नहीं पहुँचता है. So that is for you guys. Crazy. So let's move on to something else. I am out of questions because this is very beautiful. I just want you to carry, like whatever comes in your mind, just keep on saying. I love to listen because this is really inspiring for me. Because seeing someone from streets to your, it's really different. It's different, yes. For me also it was very different. एक और किस्सा है, आज काफ़ी सारे magicians हैं जो streets पे perform कर रहे हैं, and they are getting the fame. I am loving that content. पर क्या होता है कि जब ये magicians ज़्यादा वायरल होने लगते हैं, तब आप ही के कुछ फॉलोअर्स जो है वो आपको भेजते हैं ये सारी चीज़ें कि अरे you also try to perform on streets, why don't you put the videos from the streets. So I want जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, हमारे फॉलोअर्स होते हैं, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे, मैं चाहता हूँ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक और चीज़ थोड़ा सा सर्वे करना चाहिए आप लोगों को. आप पहले देखिए कि बंदे ने वो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में था, तब उसने स्ट्रीट्स पे मैजिक किया है या नहीं किया है, या जो आप उसे एडवाइस दे रहे हैं, आप पहले उनका पूरा प्रोफाइल गो थ्रू कीजिए. सो अब अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे, तो 6-7 साल पहले मैंने ऑलरेडी स्ट्रीट पे मैजिक किया हुआ है. मेरे वीडियोस जब इंडिया में कोई स्ट्रीट पे मैजिक नहीं कर रहा था, तब मैं स्ट्रीट पे मैजिक कर रहा था. इंडिया में आपने 6 साल पहले किसी को भी स्ट्रीट पे मैजिक करते हुए नहीं देखा होगा.
तब मैं यहाँ पे शिवाजी पार्क में और मेरे कॉलेज के यहाँ पे ठाकुर विलेज में आई वॉज गोइंग ऑन स्ट्रीट्स, आई वॉज परफॉर्मिंग, आई वॉज शूटिंग दैट एंड आई वॉज पोस्टिंग दैट. बट टुडे आई थिंक सो आई हैव सीन योर वीडियो ऑन मरीन लाइंस, आई थिंक सो वो करते जेवियर्स कॉलेज के पास में कर रहा था, आई थिंक सो. आई डिड यहाँ पे एक कॉलेज था पीछे, एक कॉलेज है दादर में किधर आजू बाजू, अच्छा काफी सर्कल है वहाँ पे, कोई तो एक कॉलेज है वहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम प्रिसाइजली, बट हमने वहाँ भी किया था. मरीन लाइंस पे नहीं, हमने बैंड स्टैंड पे किया था. तब हमने बैंड स्टैंड पे किया था, मरीन लाइंस पे नहीं किया था. सो इफ यू गो डाउन टू माई प्रोफाइल नहीं मिलेगा आपको, पर यूट्यूब पे आपको जरूर मिल जाएगा. 6-7 साल पहले की वीडियो है जहां मैंने स्टेज पे भी परफॉर्म किया है. बट टुडे जो स्टेज पे आज मैं हूँ, मैं आज अपने आप को अपग्रेडेड देखना चाहता हूँ. तो मैं इसके लिए स्टेज पे वापस परफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ. मैं क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं वहां से आ चुका हूँ. तब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला था, पर लोगों को अवेयरनेस गई थी. 10 में से 2 लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि मैजिक इंडिया में आया है. मैजिक एक्चुअली ओरिजिनेटेड इंडिया से ही था, पर मॉडर्न मैजिक भी इंडिया में आया है. सो वी वर द रिवॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैजिक. मी, वन ऑफ माय फ्रेंड करण चौहान, एज आई सेड अश्वम, एंड मेनी अदर पीपल, अक्षय लक्ष्मण, एंड दिस ऑल पीपल, दिस आर द रिवॉल्यूशन ऑफ न्यू मैजिक. सो हमने मॉडर्न मैजिक लाना शुरू किया है यहाँ पे. सो करण चौहान और अश्वम तो मेरे साथ वाले ही है, एक्चुअली मेरे से पुराने वाले हैं, मैं उनके बाद आया हूँ. या सो उनके साथ तो मतलब हम बैठते थे, एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट कि हम अपने आप से ज्यादा मैजिक को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे. सो जब हम मैजिक को आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप ही हम भी आगे बढ़ेंगे. सो दैट वाज आवर थॉट which brought this magic industry into market. और आज आप देख पा रहे हैं, आज सुहानी शाह को भी काफी अच्छा फेम मिला है. She is very new, I think so. No, she is not new. जिन लोगों को लगता है वो न्यू है, वो जरा भी न्यू नहीं है, क्योंकि उनके डैड के डैड ये सारे मजिशियन फील्ड से है. Is it? Yes, and उन्होंने तो सुहानी शाह जी ने तो, if I'm not wrong, when she was 5-6 years of age, तब से वो मैजिक और स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं. Oh, wow. एज में थोड़ा डिफरेंस होगा, हो सकता है शायद उससे पहले या उससे बाद से करते हो सुहानी शाह जी, बट तब से उन्होंने स्टेज संभाला है, तब से उन्होंने मैजिक किया है. वो कॉन्ज्यूरिंग मैजिक करते थे. कॉन्ज्यूरिंग मैजिक इज बेसिकली व्हेन यू रिमूव कबूतर and colorful clothes and all. तो सुहानी शाह जी ने वो भी किया है, if I am not wrong. So she is very old to magic. She just got the fame right now, a very good fame. So is there like types of magic? There are many types of magic, yes. So can you tell me about it? Okay, so one magic is, as I told you, conjuring magic, जो आप पहले देखा करते थे illusion way में, जहाँ आप स्टेज पे बड़े बड़े सेटअप देखते थे, जहाँ लोगों को बीच में से काट दिया जाता है. That was a illusion kind of magic. That was a proper illusion. एक 90 डिग्री एंगल पे वो होता था, और 90 डिग्री एंगल से लोग देखा करते थे उसे, और वो मैजिक हुआ करता था वो टाइम पे. सेकेंड इज क्लोज अप मैजिक, वॉट वी डू. And we go to the crowd, inside the crowd, and we perform close-up magic with them. So we are very one-to-one to the person. One is the stage magic, which is mentalism and माइंड रीडिंग वाला थिंग, जो मेंटलिस्ट आके स्टेज पे परफॉर्म करता है, इंटरेक्ट करता है आपसे, आपके मन से चीज़ें निकालने की कोशिश करता है, आपके थॉट्स को ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखता है. दैट इज मेंटलिज्म काइंड ऑफ मैजिक. And mind reading, तो you know there is one hypnotism kind of thing which is not very famous in India, because Indian crowds are very difficult to handle. Kudos to India that we are not easily, nobody can fool us very easily. So hypnotism जो magic है वो out of India ज़्यादा होता है, where will hypnotize you in a proper way and will make sure that you are stuck. आपने कुछ भी, आपके आजू बाजू आपको बेड़िया कुछ लगी नहीं होगी, आपको कोई भी चेन से रोका नहीं होगा, बट यू विल फील लाइक दैट यू आर बीन ट्रैप्ड इन अ चेन. दैट इज हाउ I had seen this magic na, not exactly magic, but it was an hypnotism experiment. जहाँ पे वो बंदे को मार्शियन बना देता है, and he starts speaking and so that's a hypnotism kind of stuff as well जो होता है. And one is like, I am not sure about the term, but if I'm not wrong, it's geek magic we say. I'm sure मैं ये term शायद wrong use कर रहा हूँ, but उसमें कैसा होता है कि जो हम पेन फील करते हैं, वो पेन एक्चुअली स्पेक्टेटर भी फील करता है. वो एक्चुअल पेन फील नहीं करता है, पर वो हमारा पेन देख के उसे भी दर्द होता है. जैसे कि डेविड ब्लेन करते हैं, वो जो आइस ब्रेकर होता है, वो आइस ब्रेकर अपने हाथ के आर पार कर देते हैं. सो दैट इज एक्सट्रीम डिफरेंट लेवल ऑफ मैजिक, वेयर यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, people are enjoying it, but people are
scared as well and they are shouting ki अरे नहीं मत कर ये. So I do one that kind of magic in which I'm gonna reveal soon on social media कि मैं वो भी magic करता हूँ, but till that time you have to wait guys. Because if you said David Blaine, no, so I remembered only magician that has been on podcast is David Blaine, and second one is you. so that's again not true. I will prefer the magician Suhani Shah has also been on podcast, but not on such podcast. She's been on an interview podcast, not on discussion podcast. Okay. So that's a great thing for me. This is different. Okay. Because you will see the audience now. You'll find out कि there is really a difference between other podcasts. Because what other podcast does, मैं खुद का लाल नहीं कर रहा है, but क्या होता है मतलब वो लोग ऑलरेडी क्वेश्चनर बना के रखते हैं एंड पीपल थिंक कि पॉडकास्ट आर स्क्रिप्टेड एंड मोस्टली आर. सो अभी हमारा तो जरा भी स्क्रिप्टेड नहीं है, दैट्स फॉर श्योर. लोगों को देख के ही पता चल जाएगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. एंड अभी कार्ड्स भी गिर गए थे. So that is how crazy thing. So हम भी नॉर्मल इंसान ही रहते हैं. We are also normal human. हमसे भी गलतियां होती है और आपको गलतियां दिखने ही वाली है. That's for sure. But बहुत ज्यादा गलतियां मैं काट लूंगा. मैं भी थोड़ा जादू कर लूंगा सेटअप में. तो that's great. So let's move on to something else. I am really astonished by the every story that you're telling me. So do you have such experience which is like related to वो क्या बोलते conjuring magic? So have you done it? Because I like to see illusion magic more. Abhi, I'm not telling you to perform, but have you done something which is like crazy? Again, it has a story in my life. I was the magician at that time who used to do conjuring magic in the sense I used to remove dove and so it's basically a dove, it's never a pigeon. So whenever you have seen a magician removing a kabutar, it's never a kabutar, it's a dove. ये दोनों अलग होते हैं. डव हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी जो अगर आपके कोट के अंदर रहता है और अगर एक अंधेरे में रहता है तो अगर समझो इतना बड़ा डव है तो वो इतना छोटा हो जाता है. दैट्स ऑटोमेटिक. ओके उसका वो नेचर है डव का. सो डव साबुन पे जो डव बना है, इट्स बेसिकली दैट डव आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज रियली न्यू टू मी. सो आई यूज्ड टू हैव अ डव एंड ऑल एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म. बट मैंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाया था. मुझे हमेशा एक ट्विस्ट लाना बहुत पसंद था. तो मुझे ज़्यादा शोज नहीं मिल रहे थे स्टार्टिंग में एंड मैं ज़्यादा खुश नहीं था कॉन्जरिंग मैजिक से. मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ना इतनी इज्जत नहीं मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इज कॉन्जरिंग मैजिक. I will be very honest about that. It's the most difficult thing which you can do. People are not getting entertained of conjuring magic because it's a little bit old. But it's the most difficult magic. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स करते हैं, पर जब मैं परफॉर्म करता था तो मैं घर के अंदर परफॉर्म करता था. आई वॉज द वन कि मैं वो सारे शोज भी उठाता था जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे बैंक्वेट ये सब में करना. हाउस पार्टी. तो मैं हाउस पार्टी के अंदर कॉन्जरिंग मैजिक करता था विदाउट स्टेज में. एक डिस्टेंस पे सब कबूतर एंड ऑल निकालता था और ये सारी चीज़ें करता था. एंड मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाऊँगा इसमें. ये भी एक मोटिवेशनल ही बात है मेरी ज़िंदगी में इसके लिए. एंड वन डे तो क्या था, बच्चे होते थे तो मैं अपने घुटनों पे बैठ के मैजिक करता था कभी कभी, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन सी इट ऑन देयर आई लेवल, क्योंकि वो सब नीचे बैठे होते थे. सो एक बार मैं कर रहा था, ऑल ऑफ द सडन एक बच्चा उठ के आया एंड ही स्लैप्ड मी. व्हाट? या एंड दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि माय आईज वेल ऑल टीयर्स कि अरे यार एक बच्चे ने मार दिया, अब मैं क्या करूँ, मतलब आई हैव नथिंग टू डू. एंड ऑलरेडी आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन माई लाइफ एंड ऑल ऑफ द सडन आई वॉज परफॉर्मिंग, द किड केम, ही स्लैप्ड मी फॉर नो रीजन. इट्स जस्ट बच्चा है. एंड आई वॉज मैं बहुत अटक गया था वो टाइम पे. एंड आई वॉज लाइक मैं उठा वहाँ से, आई स्टार्टेड पैकिंग अप. मैंने शो ख़त्म नहीं किया उस दिन. But I was thinking, मतलब वो जो स्लैप मुझे पड़ा ना, I think that slap gave me many things that day. उस दिन I decided that I won't be doing conjuring magic anymore. Okay. Because conjuring magic I was doing for money. कि एक मनी मैटर अंदर आना चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं हमारे पास काम करने के लिए. तो conjuring magic के शोज़ इंडिया में बहुत मिलते थे. तब तक मॉडर्न मैजिक इतना फेमस नहीं हुआ था, तो कॉन्जरिंग मैजिक्स के ही शो मिलते थे बर्थडे पार्टीज एंड ऑल में. एंड दैट डे आई रियलाइज कि दिस इज द लास्ट डे दैट आई हैव परफॉर्म कॉन्जरिंग मैजिक एंड आई एम नॉट गोना डू इट एनी मोर. एंड दैट वाज लाइक लाइफ स्लैपिंग यू. Sorry? Was it like life slapping you to do something else?
actually it was life slapping me to do something else. It was pushing me कि बस हो गया जेरी, बस अभी मतलब तुझे ये नहीं, तेरी जगह ये नहीं है. And I think हो सकता है बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, तो that would be a God's faith in me. And I got that, and that was different for me. So yes, I have done conjuring magic. एंड काफ़ी सारी बार मैंने कॉन्जरिंग मैजिक किया है, बहुत दिल से किया है. और मैंने कॉन्जरिंग मैजिक काफ़ी बार फ्री भी किया है फॉर अनाथ आश्रम्स एंड ऑल दिस पीपल. एंड वो सबसे बेस्ट शो होता था मेरे लाइफ का. आज भी अगर मुझे वो मौका मिले और मैं अगर वो डेट पे फ्री रहा और मुझे अगर बच्चों के लिए परफॉर्म करने का मौका मिले, तो आई एम गोना ट्राई कि मैं अपना एक कॉन्जरिंग मैजिक का सेट बनाऊं जहाँ मैं एक्चुअली मैजिशियन का गेटअप करूं, जो टोपी एंड ऑल के साथ, और मैं वो बच्चों को जरूर खुश करके आऊं. क्योंकि वो जो ब्लेसिंग मिलती है ना, ट्रस्ट मी, कितना भी कोई करोड़ रुपया भी दे दे मुझे एक शो का, पर वो ब्लेसिंग कोई नहीं दे सकता जो वो अनाथ बच्चे देते हैं. एंड यू आर रेडी टू डू इट फॉर फ्री. आई एम रेडी टू डू इट फॉर गाइस, यू हर्ड इट. Okay, so do you believe in teleportation? Kind of, scientifically. Scientifically, yes. So I cannot teleport anyone anywhere, but I have a small magic based on teleportation. What I want you to do is give me your hands, both the hands, on the other side. Okay. On the other side. Yeah. Like this. And I want you to think about one thing which you love the most in your life. You can bring it more forward, like this. Now don't move it. If you can come little. Let me just take my mic. Yeah. Okay. Yeah. My hands are here. Okay, guys. Okay. You can't see it, but like, हाँ, मेरा हाथ है इधर. So I want you like that, and I want you to think about one thing which you love the most in your life. Do you have anything as such? Okay. You don't have anything. If I can take my mic as well right over here. Okay. I'm sure you'll set it up later properly. And one thing. What is that one thing which you love the most in your life? And I want you to like keep your hands like this. Right. Should I say it? Yeah, you can. Okay, content creation. I want you to close your both the hands as of now, and I want you to choose any one hand which you don't want. Now don't open it, just tell me which one you don't want. Let's say this. You don't want this one, so you can relax this one as this one. You don't want this one, right? So you can relax this one. Relax it, and you can keep this right in front of the camera. Close it and keep it, and that's your left hand. So if I cut it, that's okay, right? That's okay, right? Yeah, fine. Okay, so that's your left hand, and that's my left hand. I hope everyone can see it right on the camera, and I'm gonna do a cross mark right over here. Okay, you can bring in front of camera also. Yeah, as you know that you also told me that Sharpie काफी famous है magician में. It's a permanent marker. We cannot rub it out probably. But if a magician want, he can actually pinch out the cross mark right from his hand. In the air, teleport it right in that hand over here. I want you to open it slowly and check it out. What? This is crazy. Really crazy. Oh my god, this podcast is really entertaining. This is really different. And that's a permanent marker. You won't be able to rub it out. See, नहीं जा रहा है. मैं कर रहा नहीं हो रहा है. So that's how it goes. It was very difficult for me to perform it like this. But so like many barriers. Yeah, you still really I did it. And like मैं like हम लोग ने ब्रेक लिया था, बट ब्रेक में कुछ किया नहीं था. दिखाना चाहिए था यार पहले ही. बट लाइक क्रेजी. नहीं दिखाया था ना आपने, हाथ नहीं दिखाया था पहले. नहीं दिखाया. Oh, that's. But let's see. I'll also do some magic in it. Let's see, you can do that. Yeah, crazy. Nice. And let's continue. Do you have anything related to love? I have many things related to love, but what I personally feel is generally if we keep our personal life and professional life different. Not like a girlfriend wala love, but like related to love, because our audience on Kisse is basically, as I said, आशिक लोग बहुत है यहाँ पे. So उन लोग के लिए कुछ suggestions या फिर any advice that they can use it for themselves. For sure, I have one thing. मुझे पता नहीं आप लोगों की क्या एज होगी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं. लेट्स कंसीडर जो भी एज होगी 25 के बीच में. मैं समझता हूँ जो भी आपकी एज हो, मैं सोचता हूँ 25 से ज़्यादा भी क्यों ना हो या 18 से कम भी क्यों ना हो, प्यार जो होता है ना, उसका सही मायना जो है ना, वो समझने के लिए बहुत वक्त लगता है दोस्तों. ऐसा नहीं है कि आपको जो लग रहा है वो प्यार है.
प्यार वो है जो आपको आपके जुनून से बढ़कर है. आप समझ रहे हो कि आपका जो जुनून है ना उससे बढ़कर जो है वो आपका प्यार है. पर वो जुनून जब बढ़कर होता है प्यार, तब आपको ये देखना है कि आपका वो जो प्यार है वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा है या नहीं. अब काफ़ी बार इसमें दिक्कत होती है. मैंने एक लाइन लिखी थी, वो फासले ही क्या जिसमें कोई दूरी नहीं, और वो प्यार ही क्या जिसमें कोई मजबूरी नहीं. अरे वाह. आप समझ रहे, प्यार में मजबूरियां तो होनी ही हैं. आपको देखना है कि आप जिस इंसान के लिए ये मजबूरियां सह रहे हो, क्या वो इंसान से मिलकर आपको दिल से खुशी होती है. अगर दिल से खुशी होती है तो ये प्यार अच्छा है दोस्तों. पर अगर आप उनसे मिलकर भी दिल से खुश नहीं हो पा रहे हैं तो अलग होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक चीज़ लिखी थी कि मैं एक लाइन मैंने मेरे नोट्स में लिखी थी. अगर sure you can read. I can be very real. मोहब्बत I'll just क्या होता है जनरली, ये क्यों होता है. आपने प्यार की बात की है तो हाँ, मैं एक लिखता भी हूँ, मुझे पसंद है. Nice. तो मैंने लिखा है कि मोहब्बत का नाम तो यूं ही खराब है यारो, बर्बाद तो उन्हें उनकी जिद करती है. ये लाइन मैंने कहीं और से ली है, ये मेरी खुद की नहीं है, पर इसके बाद वाली लाइन मेरी है. सच्ची मोहब्बत तो दवा है, सच्ची मोहब्बत तो दवा है, करके देखो वो आपकी रूह तक को हौसला देती है. सो अगर आपको ऐसी कोई मोहब्बत मिल रही है ना तो उसके लिए फाइट मारो यार. पर ऐसी कोई मोहब्बत के लिए फाइट ना मारो जो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है. इट शुड बी ऑलवेज टू वे. ऐसा नहीं कि एक ही हाथ से आप कोशिश करते जा रहे हो और वो आपको बहाने देते जा रहे, एक्सक्यूजेस देते जा रहे. सबके लिए लाइफ डिफिकल्ट होती है. आज आपके लिए अलग वे में डिफ़िकल्ट है, हम दोनों के लिए अलग वे के लिए डिफ़िकल्ट है, आपके पार्टनर के लिए अलग वे से डिफ़िकल्ट है. पर आपकी लाइफ की पर्सनल डिफ़िकल्टी अलग रखने के बाद जब आप दोनों मिलते हैं और जो टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वो टाइम पे भी आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे, आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो वो प्यार मेरे हिसाब से सही नहीं है. Because what people do is कि मैं ये बार बार बोलता है, वैल्यू खुद की निकाल के फेंक देते हैं और दूसरों को ओवर वैल्यू कर देते हैं. और वो नहीं करना चाहिए. इसके लिए उसमें मैंने एक और चीज़ लिखी थी. स्पेशली आपने कहा कि 18 to 25 पीपल के लोग हैं, तो मैं आपको ये चीज़ सच बता दूँ कि ये सच है कि सुकून तो अपनों में है, दूसरों में सिर्फ उलझने मिलेंगी. सुकून तो अपनों में है, दूसरों में सिर्फ उलझने मिलेंगी. कोई बात नहीं, आज की गलतियां इन्हें आने वाले कल में हौसला देंगी. सही है बहुत. उम्र ही ऐसी है. कड़क. Let's come to a conclusion. We'll start ending it slowly. So you have any last tricks to do? एक ट्रिक करके फिर we'll start about talking end में क्या किया है, क्या नहीं किया है. So what I want you to do is, if I can have an access to your mobile, sure. And this time what I want you to do is, I want you to think about one song in your mind. Now it could be any random song. Any random song. And I want you to open your mobile and make sure you think about the song which is not there just to make it difficult for me. What I want you to do is think about any such song जो आप regularly नहीं सुनते हो, आपके YouTube history में है ही नहीं. I don't listen songs. हाँ, अच्छा, you don't listen to songs only. Oh, that's great. So now I'm thinking कि मैंने Magic क्यों choose किया. Now I have second thoughts. Okay, you don't listen to songs at all. I do very randomly. Like okay. I have my favorite songs, but I listen to them very rarely. So I want you to think about one song in your mind. It could be any song, not neededly your favorite song. Mm-hmm. So it could be any song of your choice, like random your choice, okay? And I want you to shake your body according to that, the song which you are thinking of. And I'm gonna turn down the volume and I'm gonna keep this phone right over here. So there is no way I can change my prediction right over here. So I already have my prediction over there, so that you don't change. Now I have seen in India people doing this again and again, that just to bully us, bully the magicians. They'll change their mind all of the sudden. So what I want you to do is, for the very first time, I'm just gonna open my notes in my mobile, and I'm sure there are many iPhone users in our viewers. So what I'm gonna do is, I'm gonna create a new note in my mobile, and for the very first time I want you to
tell me the song which you are thinking of. I've already kept my prediction over there. There is no way I can change that. So I want you to tell me for the very first time what song are you thinking of? Om Namah Shivaya by Ramdas. Om Namah Shivaya. And is there any way that I could have known that आप ये song के बारे में सोचने वाले हो? No, not at all. Om Namah Shivaya By Ramdas. by Ram Das, right? There is no way that I could have known that you are thinking about this song. But what in case if I tell you the only song, when I took your mobile, the only song which I searched on your mobile approximately 20-25 seconds back Huh. or 30 seconds back is the same song, and that same song has been playing over there since last 30 seconds. Would that be amazing? Crazy, bro. Like, I thought it when we were talking. अचानक से Okay. मेरे दिमाग में आ गया कि let's select this song. Let's select this song हाँ. all of the sudden. All of a sudden. Are you Because sure? First song was something different, but that was related to anime. Then I was like, Uh-huh. no, this song is perfect, Uh-huh. and this is what I listened to. Okay. And So if you this- changed it because you wanted me to be successful or something like that? No. Or you because, made it a tough competition for me? no, because as I said, I don't listen to songs. Uh-huh. But when I do, I don't remember the names, and when I Uh-huh. remember the names, it completely. So it plays was a in my fair mind. game with हाँ, both it was of us. very right? fair. So It what was I very want fair. you to do is I want you to pick up your mobile and turn up the volume Okay, and let's see. just see that what song has been playing over. Oh my God! How? I just want you to turn up the volume because I just muted the volume. Oh fuck! You know what? That's my favorite song as well. I swear, Lord, it's really impossible, guys. It's And not, since how long has it been playing? it's been playing by 1 minute 43 seconds. 1 minute 43 seconds. And I'm like, oh fuck, my Shiv Bhakt. Thank you so much. Nice. This is crazy. Craziest episode I had. I like to do more episodes with you in future. For sure. Sure. Any last signing of words that you want to give us? As we are signing off, I'll say कि मैंने मेरी life में, in my life, I took my hustle as a positive aspect. And you can see here I am right in front of you and I'm working more hard towards my journey, जो भी मेरी journey आगे होने वाली है. But what I believe that I actually believe in my viewers. मैंने ना बहुत सारे अपने viewers देखे जिनमें बहुत potential है but वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं. मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अटकता हर कोई इंसान है, फिर भले वो अंबानी हो, वो शाहरुख खान हो, वो सलमान खान हो, या वो कोई भी एक सबसे बड़ा से बड़ा एक्टर हो जिसको आप मानते हो. अगर आप कोई एक्टर्स को नहीं मानते हो तो आप भगवान को मानते हो, तो आप कोई भी भगवान की कोई भी एक किताब खोल के देख लो जो उन्होंने लिखी है, रामायण हो, भगवत गीता हो, वहाँ पे भी वहाँ लिखा गया है कि वहाँ पे भी उन्हें भी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है. जैसे कि आप कृष्णा के बारे में बात कर रहे थे, कृष्णा का जन्म सच में जेल में हुआ था. उनका एक्चुअली जन्म हुआ ही इसके लिए था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बचपन से ही उनको राक्षसों का वध करना पड़ा. उनको जिनसे प्यार था, राधा, वो उन्हें नहीं मिली और उनकी शादी किसी और से हो गई. तो पेन तो हर किसी के लाइफ में है, बट आप उसे लेते किस तरीके से है, आप उसे किस तरीके से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में डालना चाहते हैं और आपके अंदर कितना जुनून है आगे बढ़ने का, वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की डेस्टिनी क्या होगी. सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू मेक योर ओन डेस्टिनी एज वंडरफुल एज ब्यूटीफुल यू कैन. इट्स ऑलवेज इन योर हैंड एंड इट्स किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हो सकता है. सो मेहनत करते रहो, ऐसा जी लगा के काम करते रहो और सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है. जो आप चाहते हो वो आपको मिलना ही मिलना है, ये हमारी गारंटी है. Crazy, got hypnotized for real. But I think so this episode was crazy and everyone loved it. अगर तुम लोगों को पसंद आया and you want more episodes with Jerry, we'll continue this. We'll call him again and उसके dates रहेंगे तो वो भी आ जाएगा खुद से. For And sure. let's end this to a conclusion that this episode was very different and nice. So till then, bye, take care, Shaba khair, take care, whatever it is, and peace out. Take care guys.